जय श्री राम। सवाल ये है, क्या सच में बुद्ध की हर बात जो हमें बताई गई वो सच थी, या फिर कुछ ऐसा भी था जो हमें कभी बताया ही नहीं गया? कुछ ऐसा जो इतना खतरनाक था कि अगर आम इंसान जान लेता तो वो किसी का गुलाम नहीं रहता। अब तक जो तुमने पढ़ा, सुना और मान लिया, क्या वो सब पूरा सच था, या फिर कोई ऐसी बात जो किताबों से गायब कर दी गई, इतनी गहरी, इतनी चौंकाने वाली कि अगर आज वो तुम्हारी नजरों के सामने आ गई तो तुम खुद से, अपने धर्म से और इस पूरी दुनिया से सवाल करने लगोगे? क्योंकि बुद्ध ने जो असली बात कही थी वो शायद तुम्हें आज तक किसी ने बताई ही नहीं। अब सवाल ये है, तुम उस झूठ के साथ जीते रहोगे या उस सच का सामना करोगे जो तुम्हारी सोच को जलाकर राख कर देगा? अब तय तुम्हें करना है, देखना है या आंखें बंद रखनी है। जय श्री राम। धरती शांत थी। 2500 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप के हृदय में हवाएं अलग ही तरह से फुसफुसाती थीं। यह वह समय था जब राजा न केवल भूभागों पर बल्कि लोगों के हृदय पर भी राज करते थे, जब कर्मकांडों का महत्व तर्क से ज्यादा था, जब सत्य का निर्धारण प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं बल्कि विरासत में मिले शास्त्रों से होता था। दुनिया दुख को देखकर कहती थी, यह भाग्य है। लोग पत्थर की मूर्तियों के आगे झुकते थे, अन्न, दूध, रक्त और आंसू चढ़ाते थे, फिर भी उत्तर कभी नहीं मिलते थे। वे जीवन को वैसे ही स्वीकार करते थे जैसा वह था, दुख, अनिश्चितता और मृत्यु से भरा हुआ। लेकिन फिर एक ऐसा व्यक्ति आया जो किसी देवता से पैदा नहीं हुआ था, दैवीय शक्तियों का दावा नहीं करता था और फिर भी लोगों के विश्वास की नींव हिला रहा था। वह व्यक्ति सिद्धार्थ गौतम थे, जिन्हें बाद में दुनिया बुद्ध के नाम से जानेगी। वे कोई धर्म शुरू करने नहीं आए थे, वे मौन में आए थे। उनकी आंखें इतनी शांत थीं कि वे दूसरों के भीतर की अराजकता को भंग कर देती थीं। वे जहां भी चलते थे, उनके पैरों के नीचे की धूल उन्हें याद करती प्रतीत होती थी। उन्होंने लोगों से विश्वास करने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने उन्हें देखने के लिए कहा था। और यही बात उन्हें खतरनाक बनाती थी, क्योंकि जिस क्षण आप किसी को प्रश्न करना सिखाते हैं, आप सिर्फ ज्ञान का प्रसार नहीं कर रहे होते, आप उसे आजाद कर रहे होते हैं। और आजाद लोगों पर शासन करना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पेच है। जिस बुद्ध को आज बहुत से लोग जानते हैं, वह शांत मूर्ति, वह मृदुभाषी अर्षि जिसने बस इतना कहा था, दयालु बनो, मौन रहो, ध्यान करो, वह पूर्ण सत्य नहीं है। वह बुद्ध मंदिरों और पाठ्य पुस्तकों के लिए बने हैं। असली बुद्ध मौन में लिपटी अग्नि के समान थे। उन्होंने सिर्फ ध्यान ही नहीं सिखाया, उन्होंने समाज के हर झूठे विचार को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने शक्ति, पवित्रता, जाति और देवताओं के भ्रम को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने सबसे ज्यादा भयभीत करने वाले पुजारियों की आंखों में सीधे देखा और कहा, सिर्फ वस्त्र पहनने से तुम पवित्र नहीं हो, सत्य कर्मकांडों के आगे नहीं झुकता। और यही बात वे कभी नहीं चाहते थे कि तुम सुनो, क्योंकि कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जहां एक किसान, एक शिकारी, एक नौकर या यहां तक कि एक अपराधी भी राजा के बगल में बैठकर बुद्ध से वही सत्य सीख सकता है। न बिचौलियों की जरूरत, न दान की जरूरत, न नर्क जाने का डर, न स्वर्ग का वादा। बस आप और आपकी सांसें, आपका मन और आपकी जागरूकता। उन्होंने लोगों को खुद पर वापस लौटा दिया। उन्होंने कहा, मेरे पीछे मत चलो, अपनी समझ का पालन करो। और यह एक वाक्य सदियों के अंधविश्वास को ध्वस्त करने के लिए काफी था। लेकिन क्या आपको लगता है कि ताकतवर लोगों को यह पसंद आया? क्या आपको लगता है कि डर और अपराध बोध पर पल रहे धार्मिक अधिकारी चाहते थे कि यह संदेश फैले? नहीं, वे नहीं चाहते थे। इसलिए समय के साथ धीरे धीरे, सावधानी से उन्होंने उनकी शिक्षाओं के कुछ हिस्सों को छिपा दिया। किताबें जलाकर नहीं, नहीं, वे ज्यादा चालाक थे। उन्होंने इसे मीठा कर दिया। उन्होंने बुद्ध को एक सौम्य देवता बना दिया जो बस मुस्कुराता था और उपदेश देता था। उन्होंने उनका चेहरा पत्थर पर उकेरा और उन्हें मंदिरों में रख दिया, जहां लोग उन्हें समझने के बजाय उनकी पूजा करते थे। और उन्होंने उनकी आवाज से आग मिटा दी। आज आप जो देख रहे हैं वह एक छना हुआ संस्करण है, एक ऐसा संस्करण जो दुनिया के लिए स्वीकार करने लायक सुरक्षित है। लेकिन असली शिक्षाएं जो समाज की जड़ों पर सवाल उठाती थीं, उन्हें दबा दिया गया।
उन्होंने अनंतता की बात की, कोई स्थायी आत्मा नहीं। उन्होंने कहा, तुम अपना नाम नहीं हो, अपनी जाति नहीं हो, यहां तक कि अपने विचार भी नहीं हो। तुम बस एक गुजरती हुई प्रक्रिया हो। कल्पना कीजिए कि यह बात उन लोगों से कही जाए जो मानते हैं कि उनका वंश ईश्वरीय है। कल्पना कीजिए कि यह बात उन राजाओं से कही जाए जो सोचते थे कि वे ईश्वर की इच्छा से शासन करते हैं। यह विद्रोह था, शुद्ध नग्न विद्रोह, लेकिन तलवारों से नहीं, मौन और अंतर्दृष्टि से। बुद्ध ने कभी चमत्कारों का दावा नहीं किया। उन्होंने यह नहीं कहा, मुझे प्रणाम करो। उन्होंने कहा, निरीक्षण करो और अवलोकन, मेरे दोस्त, किसी भी विश्वास से ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि एक बार जब आप चीजों को जैसी हैं वैसी ही देखने लगते हैं तो झूठ टिक नहीं पाता। उन्होंने लोगों को शुद्ध और अशुद्ध में नहीं बांटा। उन्होंने सभी में दुख देखा और उससे परे का रास्ता सिखाया। उन्होंने दुख की बात की, एक ऐसा दुख जो हर तरह की आसक्ति से चिपका रहता है। उन्होंने स्वर्ग का वादा नहीं किया, उन्होंने आजादी का वादा किया था, यहां और अभी। लेकिन आजादी डरावनी होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब आप अपने दर्द के लिए दूसरों को दोष नहीं दे सकते या रीति रिवाजों के पीछे नहीं छिप सकते। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी और यह आसान नहीं है। इसलिए सदियों से लोगों ने आसान रास्ता चुना। उन्होंने बुद्ध की अग्नि को फूलों में बदल दिया, उनकी मौलिक अंतर्दृष्टि को कोमल उद्धरणों में, उनकी प्रचंड चुनौती को कोमल प्रार्थनाओं में। उन्होंने उन्हें सोने से रंग दिया, लेकिन उनकी आवाज से रक्त हटा दिया। यहां तक कि उनके ज्ञानोदय की कहानी को भी सरल बना दिया गया। उन्होंने कहा, वह एक पेड़ के नीचे बैठे और जागृत हो गए। लेकिन उन्होंने आपको उनके अंदर के तूफान के बारे में नहीं बताया। उन्होंने आपको यह नहीं बताया कि कैसे उन्होंने अपने मन के अंदर की हर इच्छा, हर भ्रम, हर भय से लड़ाई लड़ी। कैसे माया के स्वामी मारी ने उन्हें वासना, भय, अभिमान और यहां तक कि झूठी करुणा से प्रलोभित किया। उन्होंने इसे जादुई बना दिया। लेकिन सच्चाई यह है, यह एक कच्चा, तीव्र, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। और बुद्ध ने शक्ति से नहीं, बल्कि शुद्ध, तीक्ष्ण जागरूकता से जीत हासिल की। यही वह हिस्सा है जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि अगर पढ़ाया जाता तो आप अपने मन से डरना बंद कर देते, आप नियंत्रित होना बंद कर देंगे। यहां तक कि उनकी मृत्यु को भी गलत समझा गया। कहा गया कि उन्होंने खराब खाना खाया था, लेकिन बात खाने की नहीं थी। यह एक याद दिलाने वाली बात थी, कुछ भी स्थायी नहीं है। यहां तक कि उस व्यक्ति का शरीर भी नहीं जो अस्तित्व के रहस्यों को जानता था। वह भय से नहीं मरे, वह मुस्कुराते हुए मरे। और उनके अंतिम शब्द प्रार्थनाएं नहीं थे, वे थे, अपने लिए एक प्रकाश बनो। लेकिन आज कितने लोग ऐसे जीते हैं? कितने लोग जानते हैं कि बुद्ध ने कहा था, मेरे वचनों को आंख मूंद कर स्वीकार मत करो, उन्हें परखो, उन्हें अनुभव करो, अपना मार्गदर्शक स्वयं बनो। यह शिक्षा ही अंधविश्वास को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, इसीलिए दुनिया ने इसे छुपाया। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को भगवान बना दिया जो कभी पूजा नहीं चाहता था। उन्होंने ऐसे समारोह आयोजित किए जहां किसी की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने उनके लिए मंदिर बनाए, जबकि वह बस यही चाहते थे कि आपके भीतर स्पष्टता आए। और अब आप यहां बैठे हैं, यह सोचकर कि आप बुद्ध को जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते। आप छवि को जानते हैं, मूर्ति को, कथा को, उस व्यक्ति को नहीं, उस आग को नहीं जो उनमें रहती थी। वह आग अभी भी जीवित है, लेकिन केवल उनमें जो विश्वास के आराम से परे और सत्य की अराजकता में देखने का साहस करते हैं। उन्होंने आपको अज्ञानता में शांत रहने के लिए कभी नहीं कहा, उन्होंने आपको जागने के लिए कहा। और जागना हिंसक है, क्योंकि यह आपके भीतर के सभी झूठ को तोड़ देता है। तो खुद से पूछिए, बुद्ध के बारे में आप जो जानते हैं उसमें से कितना सच है? आपको शांत, विनम्र, आज्ञाकारी बनाए रखने के लिए कितना छिपाया गया है? शायद यही वजह है कि आप बेचैन महसूस कर रहे हैं। शायद इसीलिए प्रार्थना करने के बाद भी आपको खालीपन महसूस होता है, क्योंकि अंदर ही अंदर आपकी आत्मा को याद है कि दुनिया ने आपको क्या भुला दिया था, कि आप कभी भी घुटने टेकने के लिए नहीं बने थे। तुम्हें तो देखना ही था, जानने के, जागृत करना। और वह, मेरे दोस्त, दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। बम नहीं, युद्ध नहीं, बल्कि एक इंसान जिसे अब मूर्ख नहीं बनाया जा सकता।
वही असली बुद्ध थे। यही असली खतरा है, और वह सच्चाई है जो वे कभी नहीं चाहते थे कि आप सुने। अब तुम जान गए हो वो बात जो छुपी हुई थी। अब सवाल ये नहीं कि दुनिया क्या सोचती है, सवाल ये है कि अब तुम क्या करोगे। वो बुद्ध जिसने सिर्फ एक मूर्ति में देखा था, आज उसका असली कागजों में खोखा छिपा हुआ है। अगर उस आवाज को सच में सुना गया है तो अबफ्फे के अंदर की नींद टूट गई है। अब सुरक्षा कोई और नहीं जगा सकती, कोई और नहीं बचा सकती। अब खुद ही चलना होगा उस रास्ते पर जो दुनिया के लिए खतरनाक है, मुक्ति के लिए मुक्ति है। क्योंकि बुद्ध का सबसे बड़ा चमत्कार यही था, वह हथियार खुद से मिलवा दिया। तो अब नजरें फेरना आसान नहीं होगा और ऑनलाइन बंद रखें नामुमकिन। अब या तो तुम वहीं झूठ में लौट आओ या उस आग में कूद पड़ो जो पत्थर राख नहीं, खली बना जादू। निर्णय हाथ में है।